हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो आज हमने जगह शिफ्ट करी है थोड़ा देखने के लिए कि कैसा लगता है। ठीक है, तो आप बता देना कैसा लग रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 31 पे आ गई यूसुफ प्रॉफिट यूसुफ सीरीज। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग को चाटने वाले और उनकी तबीयत नुकसान खराब हो गई। पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं। और जब तक कि इनका कोई सत्य भाव ना कर लूं, मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि ऑपरेशन की जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर ले। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तबीयत खराब है तो उस टाइम पे हॉस्पिटल हो गया, घर पे इलाज हुआ था। मतलब होगा, या अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं, मगर ये राजा है ना, ये ठोना जाएंगे, ये तो घर ही आएगा। हो तब याद आ रहे हैं, यहाँ से देखती थी ना ट्रेनिंग। नहीं प्यार होता तो कंपनी कर निकाल के छोड़ देती है। He loves me not.
वो देखो वहां पे फूल तोड़ते हुए दिखाई गई है और ये यहाँ पे फूलों में पानी देते हुए दिखाए गए हैं, है ना। मतलब है हाँ होता है यहाँ हर पर चीज का, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था। जनाब यूजारसी, फूलों की निगहदाश्त कर रहा हूँ। वो काम जो तमाम उम्र इन्हें करना है। यूज़र सेफ के लिए कोई फ़र्क नहीं रखता, और वो फूलों की निगहदाश्त हो या फिर वो इंसानों की हो। तुम ये कौन वाइफ है बेटे की? तख्लिया, मुकम्मल तख्लिया। क्या सुना नहीं मैंने क्या कहा? तख्लिया नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। इनको बनाएंगे ना राजा, ये तो इन्हीं को बनना है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूत करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज बूटीवार से कहना। वो हर किस्म से खतरनाक नहीं करेगा। बूटीफार जो है उनको सब राज बता देना, वो अच्छा है। माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिब औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहतमुज़ की नस्ल खत्म न होने पाए। बेटे को सब कुछ बता के गए, समझा कर।
कितना वो है जो ताबूत ताबूत बोलते हैं ना, कितना वैसा बना रखा है। और अब खुदाई होती है, अब ऐसे निकलते हैं, म्यूजियम में रखते हैं। काइन भी साथ चल रहे हैं। अब शायद रो के उनका लड़का आ गया है। कि काइनों को शायद नहीं ले जाएगा, ऐसा कुछ। शाम तक इतना शांत माहौल था। सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलू होगा। आज आमून होतब सोम हुनूत किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी। दूर जिले के जाना पड़ता है। आसपास वालों कोई निकालना ले है कि नहीं। राजा भाई, राजा मरे हैं उनके, सोना और चांदी भी दबाते हो गए साइड में। बुढ़िया होगी उनकी याद में। तहजीब किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पोतीफार के बानो में मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज पहले से भी ज्यादा अजीज व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहां मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मजीद किसी और सुख के मुताबिक नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ शादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। सुंदर सुंदर लड़कियां आएगी ना, ये तो सबसे सुंदर अपने आप को ही समझते हैं ना। पहले के देखो कैसे लग रहे हैं झूमर। जेल से छूट गया।
आप नफरती थी मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमुन होतब चाहरुम खुदा आमुन पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आंख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। काइन जो है ना वो ताज पहनाते राजा को, होतब चाहरुम की हुकूमत में मिस्र और उनके पापा बोले उसके हाथ से मत पहनिए। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। थोड़ा प्रॉफिट को भी तो दिखाओ, मिस कर रहे हम हैं। क्या आगे छुपे सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ए मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ए आमून खुदाओं के खुदा, ए वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जमाम फरमारवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एहराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस्से ही तिहा और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। वही तो कुरान कहते हैं किसी खुदा को किसी की मदद की जरूरत थोड़ी ना है। अब ये भी खुदा बन चुके हैं, खुदाओं में से एक। पहनेंगे इनके हाथ से, पहन लिया।
ये क्या है? आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेमार हुआ करता था। मिस्र में काफ़ी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है युज़ार्टी। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत व फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहाने घर पूछ कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चारम तख्त नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए खुर्दोनोश उतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज़ आमून होतब अव्वल तो, दूसरे रोज़ दोम, उससे अगले रोज़ सोम, और आज आमून होतब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था। उम्मीद है कि वो उन सब से बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? बचपन में तो उन्होंने सजदा भी किया था इनके सामने। चल बसे। जा रहे वो छोटे थे जब झुक गए थे, उनको पता नहीं क्यों झुके, पर झुक गए। ये सपना है, ये सपना तो नहीं है। यही सपना है। यही कुरान में नहीं था ऐसा सपना दिखेगा। क्या था, गाय डूबती हुई दिखेगी ऐसा कुछ। चश्मों में से गाय निकल रही है। यहाँ पर गाय है, लेकिन मक्का में गाय नहीं थी, है ना? खाना नहीं है उनके पास, भूखी है गाय और एक दूसरे को खा रही है भूख के मारे। क्या मतलब होगा सपने का?
एनाकोंडा की तरह खा गई है तो। अब याद आएगी। हाँ हरकत करो। कौन हो? इतनी रात गए, क्या चाहते हो? जनाब फार्मर अवाम, आमून होतब चाहरम की जानिब से आए हैं और जनाब आन खमाहू के लिए एक जरूरी पैगाम लाए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं जनाब पादी अमून को खबर करता हूँ। डायरेक्ट आ गए क्या? अरे इनके पास आए हैं। खैरियत, इतनी रात गए, क्या काम? खुदावंदगार मिस्र आमून होतब चाहरम ने ख्वाब देखा है और आली जनाब आन खमाहू को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से कस्र में तलब फरमाया है। आप चलिए, मैं अभी जनाब आखमाहू को मुत्तला करता हूँ। हरकत करो। आली जनाब, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो मैं हुरम होप से माजरत कर लेता हूँ कि आपकी तबीयत खराबी के बायस आज कस्र में हाजिर होने से कासिर है। ना 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 ना, हमने आज तक अपने खुदावंद के अहकामात की बजावरी में लम्हा भर की भी ताख़ीर नहीं की है। अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में बीमारी को जवाब बनाकर कोताही बरतना मुनासिब नहीं। वैसे मामला क्या है? मालूम नहीं, हुरम होप कह रहे थे कोई अहम काम हो। देख रहे हो आधी रात को किस तरह हमारी नींद हराम की है। नया नया लड़का हो सकता था। राजा बन गया। मामून हो तब अपना ख्वाब सुबह माबरों से बयान कर देते। किबुनी जाओ और चंद मुअब्बिरों को खबर करो और उन्हें हमारे पीछे फौरन रवाना करो। इताअत आली जनाब। तो कह रहा राजा ने तो कोई परेशान किया नहीं, नया लड़का राजा बनते ही रात को उठा रहा है 2-2 बजे। आली जनाब पूतीफार और काहिन आजम आम खमाहू शर्फ बारियाबी चाहते हैं। सबको भी आना पड़ा रात को। आप पर भी दुरूद हो। जनाब फरमारवा सलामत रहे। क्या हुआ? उम्मीद है कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया होगा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, शायद बेहतर हो शायद ना हो, और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी। ख्वाब फरमारवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है। मैंने मुअब्बिरों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उस उसका टाइम मुझे पहले परेशान ख्वाब हो तो सच हो जाता था। किसी मतलब जिम्मेदार आदमी के वो ख्वाब याद करता। ओ ये बताएगा। वे लोग तो भूल चुके हैं ना, ये शायद बता दे। बिनारुस,
तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनारोस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? ये याद कर रहा था कि उसने क्या बोला था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और ये भूल गया। 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। युजार सेफ, वाह बिनारूस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद पर फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुई और साहिल पर चरने में मशगूल हो गई। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुई और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। ओहो, अभी देखना पड़ेगा। शिट। तो मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग कितने लकी है। मतलब हमने कुरान में जो है, कुरान शरीफ पे हमने इतना सुना था कि मतलब जो जैसे गाय निकलती है 7 जो है मोटी ताजी गाय निकलती है, ठीक है, और फिर सूखने के बाद जो है पतली जो है भूखी गाय निकलती है और एक दूसरे खा जाती है, ठीक है। लेकिन उसको आज हमने देख के, समझ रहे हो, मतलब किसी का सपने को देख के, मतलब रियल तो नहीं है, बनाया हुआ ही है, ठीक है। आप लोग कहने लग जाते भाई रियल, पता है हमको रियल नहीं है, बनाया हुआ है, ठीक है। मगर फिर भी एक बार देख के, वो सपने में तो पता नहीं कैसा आया होगा और अलग से आया होगा, मगर जैसा इन्होंने बनाया उस हिसाब से हमने देख के तो कुरान शरीफ की बात हम मतलब देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, कितनी मतलब अच्छी बात है कि है कि नहीं सब लोग। और 1-2 भाइयों आ जाते भाई, कहते कि ये सीरीज मत देखो, है ये अलाउड नहीं है इस्लाम में, तो भाई हम फिर जानेंगे कैसे? तो अब तो हमसे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा कि हम मतलब आगे का देखना है। अभी हम देख के डाल दे। वो जो भूले हैं ना, वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूले हैं, वो भी ऐसे नहीं भूले कि बस भूल गए, वो उसने भुलवाया है। क्योंकि उन्होंने उससे हेल्प मांगने के लिए बोल दिया और उसके बाद जो फरिश्ते ने आके बोला, ठीक है, वो भी उसी ने भुलवाया है। हाँ, और ये भी मतलब सपना भी उन्हीं के उससे आया है। तो अब मतलब कंट्रोल तो हो नहीं रहा अब, ठीक है। आपको भी एक दिन का कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को प्लीज, ठीक है। 1000 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे, देख लो, मैंने कभी लाइक के नहीं बोला, इस बार बोल रहा हूँ 1000 लाइक। तो बाय। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।